नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं ऐसा लाइव भारत, नए भारत का नया मीडिया, मेरे यानी शीतल राजपूत के साथ। इन दिनों चर्चा में एक विषय है जिस पर अक्सर लोग बात करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है, कई सारे डिबेट्स हो रहे हैं, आए दिन इसे लेकर हम बयान सुनते रहते हैं। और ये बात है, ये मुद्दा है हिंदू राष्ट्र का। कई लोग इस पर अपना अपना पक्ष जाहिर कर चुके हैं, लेकिन आज मेरे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं, आप सभी उनसे परिचित हैं। टीवी डिबेट्स में अक्सर वो दिखाई देते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल साइंस के एक्सपर्ट हैं और हिंदू चिंतक हैं। हिंदू राष्ट्र क्या है जो चर्चा में है, इसकी अवधारणा क्या है, इसको लेकर जो बातें हो रही हैं, जो भ्रांतियां, तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे प्रोफेसर संगीत रागी से। प्रोफेसर संगीत रागी, स्वागत है आपका ऐसा लाइव भारत में। प्रोफेसर रागी, चर्चा में हिंदू राष्ट्र बहुत है इन दिनों। हिंदू राष्ट्र के मायने क्या हैं? क्योंकि हर कोई अपने अपने तरीके से इसका अर्थ निकाल रहा है। बहुत सारे डिबेट्स भी हम देखते हैं। कई लोग कहते हैं इसका मतलब है कि आप जो बाकी संप्रदाय हैं उनको अलग कर देंगे, क्या सिर्फ हिंदू डोमिनेंट होगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सनातन तो पूरा विश्व है। आपके मुताबिक हिंदू राष्ट्र क्या है? देखिए, मेरे अनुसार जब हम हिंदू राष्ट्र बोलते हैं तो इसका अभिप्राय यह है कि भारत की जो प्रकृति है, भारत का जो व्यक्तित्व है, वो हिंदू है। और जब हम कहते हैं कि प्रकृति हिंदू है, व्यक्तित्व हिंदू है, यानी उसका मतलब उसका संस्कार हिंदू है। और जब हम कहते हैं संस्कार हिंदू है, तो वह मूल चेतना पर आकर के ठहर जाता है कि ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। ये पूरी चेतना, ये पूरा सृष्टि उस भगवान की देन है। ये सारे लोग उस परिवार के हिस्से हैं। जो तुम में है वो मुझ में है। संपूर्ण चेतना, चाहे वो जड़ हो चेतन हो, सब का सब एक है, उसी भगवान की देन है। ऐसी दृष्टि, इसीलिए जब हमारे यहाँ शांति पाठ होता है तो कहा जाता है गौ शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पति शांति, शांति रेवा शांति। सबके लिए कभी नहीं कहा जाता मंगल कामना। और ये भारत की ट्रेडिशन है। आप बुद्ध के लिए के ट्रेडिशन में, आप बुद्ध के ट्रेडिशन में जाइए, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे। जड़ चेतन प्राणी सुखिया होए रे। यानी कि प्राणियों का है, मनुष्य का कल्याण नहीं। भारत की चेतना में मनुष्य कल्याण नहीं है। मनुष्य कल्याण जो है वो पश्चिम की चेतना का हिस्सा है। इसको हम कहते हैं एंथ्रोपोसेंट्रिक। हमारे यहाँ एंथ्रोपोसेंट्रिक नहीं है। हमारे यहाँ मनुष्य जीवन नहीं है, हमारे यहाँ लोक जीवन है। और लोक जीवन में ये पहाड़ भी आते हैं, पर्वत भी आते हैं, पठार भी आते हैं, नदियां भी आती हैं, जलाशय भी आते हैं, पेड़ भी आते हैं। हर जीव जंतु जो है उसका हिस्सा है। जो ऐसा सोचता है वही हिंदू है। जो सारे पंथों को एक साथ सोचता है, सबको समान आदर, उसको टॉलरेट करना नहीं, जो समान आदर है, वह हिंदू है। लेकिन ये कैसे होगा? जब हिंदू, हम कहते हैं कि हिंदू प्रकृति है, यह संस्कार तब तक रहेगा जब तक हिंदू तत्व डोमिनेट रहेगा, प्रभुत्व रहेगा। हिंदू तत्व डोमिनेट रहेगा। कब तक डोमिनेट रहेगा? जब हिंदुओं की जनसंख्या डोमिनेंस जनसंख्या रहेगी। आपको एक उदाहरण से देते हैं। जैसे आपके बारे में कोई कहे कि शीतल जी जो हैं वो बड़ा हंसमुख है ना, या संगीत रागी बड़े गुस्सैल हैं, तो इसका मतलब है कि मेरे स्वभाव में गुस्सा है। ऐसा तो नहीं है कि मैं मुस्कुराता नहीं हूं, हंसता नहीं हूं। या ऐसा तो है नहीं कि शीतल जी मुस्कुराते ही हमेशा रहती हैं, उनको गुस्सा नहीं आता है। गुस्सा आता होगा, लेकिन जो व्यक्तित्व का जो डोमिनेटिंग एलिमेंट है वो आपका मुस्कुराहट है, हंसमुख स्वभाव है। किसी किसी के बारे में कहते हैं बड़ा गुस्सैल आदमी है, क्योंकि वो तत्व उसमें गुस्सैल। अब जो एलिमेंट डोमिनेट करेगा वही उसका कैरेक्टर होता है। एग्जैक्टली। तो जब हिंदू डोमिनेट करेगा
तो इसकी प्रकृति हिंदू रहेगी। यदि हिंदू का डोमिनेशन खत्म होगा, न्यूमेरिकल डोमिनेशन, तो इसकी प्रकृति भी नहीं खत्म होगी, प्रकृति भी खत्म हो जाएगी। तो मायने ये कि हिंदू राष्ट्र तो हम हैं, इस अगर आप डेफिनेशन से जाएं तो भारत हिंदू राष्ट्र है, पर लोग मांग करते हैं कि इसे औपचारिक तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो जब सनातन ही सब तरफ है तो औपचारिकता की आवश्यकता है क्या? हाँ बिल्कुल। देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये नहीं कहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाओ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहता है भारत एक हिंदू राष्ट्र है। जो लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, उनका अभिप्राय शायद यह है कि भारत को एक हिंदू राज्य बनाओ। देखिए, हिंदू राज्य और हिंदू राष्ट्र दोनों में अंतर है। जब हम भारत को हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो हमारा संबोधन भारत की संस्कृति हिंदू, भारत का अध्यात्म हिंदू, भारत का संस्कार हिंदू, भारत का विचार हिंदू, इसको हम हिंदू राष्ट्र। और जब हम कहते हैं हिंदू राज्य, इसका मतलब भारतीय राज्य का एक धर्म डिक्लेयर होगा कि ये मेरा रिलीजन है। जैसे ऑफिशियल रिलीजन, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जैसे अभी हम कहते हैं कि भारतीय राज्य का कोई रिलीजन नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। हम सारे संप्रदायों का आदर करते हैं, लेकिन तब उसमें होगा कि उसमें प्रिडोमिनेंस ऑफ हिंदू रिलीजन होगा। आप समझ रहे हैं? जैसे इस्लामिक राष्ट्र, यानी कि इस्लाम रिलीजन डिक्लेयर्ड रिलीजन है स्टेट का। Exactly. तो मुझे लगता है कि जो हिंदू राष्ट्र की जो आज मांग कर रहे हैं, वो हिंदू राज्य के लिए मांग कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। और वो ऐसा मानना क्यों है? ऐसा वो इसलिए संभवतः कह रहे हैं। देखिए, इस पर बहुत गहनता से चिंतन करने की जरूरत है। दुर्भाग्य से हम राजनीति के आईने में इसको देखते आए, लेकिन इस सवाल को जरा गंभीरता से आप सोचिएगा कि आजादी 1947 में मिली। उस समय मुस्लिम आबादी इस देश की 24% थी। जो पाकिस्तान बना वो 35% हिस्सा पाकिस्तान को मिला। यानी साफ साफ कहें कि 24% मुसलमानों के लिए 35% पाकिस्तान की जमीन दी गई, जो बांग्लादेश भी हुआ, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों को मिलाकर के बना। उसमें से 9.6% मुस्लिम यहीं का यहीं रह गए, यानी कि 14 कुछ प्रतिशत के लिए 35% जमीन पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ। इसे तो कोई इनकार नहीं करेगा कि अफगानिस्तान एक समय हिंदू बहुल देश था, ईरान एक समय हिंदू बहुल देश था, हमारी सीमाएं वहां तक जाती थी। आप वहां मत भी मानिए, आप ईरान को थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, लेकिन अफगानिस्तान तो था बिल्कुल। पाकिस्तान तो हिंदू बहुल क्षेत्र था। आज बांग्लादेश जो है वो तो हिंदू बहुल क्षेत्र था। हिंदुओं की जनसंख्या घटती गई, वहां से मंदिर गायब होते गए, गुरुद्वारे गायब होते गए, मठ गायब होते गए, हिंदू रहने वाले हिंदू वहां से गायब होते गए। वो आज के दिन में इस्लामिक राज्य के तौर पर खड़ा है। तो जो लोग हिंदू राज्य की, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उनको डर ये है कि जो 9.4% जनसंख्या थी 1947 में, आज वह लगभग 18% के आसपास हो गई, दुगनी बढ़ी है। और हिंदुओं की जो जनसंख्या 86% थी, वो आज घट करके 78% 76% के आसपास आकर के टिक गई। यदि जनसंख्या का अनुपात ऐसे ही बढ़ा तो एक दिन वो आएगा कि फिर से एक दोबारा पाकिस्तान की मांग न हो। इसकी कौन रोक सकता है? इसकी क्या गारंटी है कि इस प्रकार की मांगे नहीं उठेंगी? इसके अतिरिक्त
और इसका ट्रेंड जरा देखिए, केरल का एक इलाका जो है वो मुस्लिम बहुल होता है, तो कहता है कि अब आप घंटियां, मंदिर की घंटियां बजनी बंद कर दीजिए। बिहार के जो हिस्से हैं वहां पर 400 ऐसे स्कूल हैं जहां पर शुक्रवार की छुट्टी मनाई जाती है, जबकि बिहार के अन्य जगहों पे सरकारी स्कूलों में रविवार को छुट्टी होती है आधिकारिक तौर पर। उन स्कूलों में भी आधिकारिक तौर पर छुट्टी जो है बिहार सरकार की तरफ से वही है। लेकिन चूंकि वो इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, वो इलाका आज के दिन में उन इलाकों में स्कूलों में फ्राइडे को छुट्टी होती है। ये आप रांची चले जाइए, उन इलाकों में चले जाइए, झारखंड का किस्सा स्टोरी आया न्यूज चैनल पे, ठीक, उन लोगों ने दिखाया कि जो इलाके हैं उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहां तो अब फ्राइडे को ही छुट्टी होगी। तो इसका मतलब है कि जो इलाका मुस्लिम बहुल इलाका हो रहा है वो शरिया को प्रायोरिटी दे रहा है, इस्लाम के अनुसार अपने आप को चलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उनका ये आर्ग्यूमेंट, मैं इसी फिर हम कंटिन्यू करेंगे। उनका ये आर्ग्यूमेंट है कि अगर वो 18% मुसलमान हैं अब इस देश में, और जिन इलाकों में वो रहते हैं वहाँ पे वो अपने हिसाब से, अपने संस्कृति के हिसाब से रहते हैं, और वो इस देश में रह रहे हैं, तो वो क्या करें? अपनी संस्कृति छोड़ दें या वो इलाके छोड़कर चले जाएं? मतलब क्या? मैं आपको बताता हूं, देखिए आप कोई भी धर्म का पालन करें, इस देश में सबको आजादी है, लेकिन सिर्फ आप धर्म के पालन तक नहीं रहते हैं, आप धर्म के पालन तक नहीं रहते हैं, भारत के अंदर आप अरब की संस्कृति को स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि ये 19वीं शताब्दी से पहले नहीं था। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बड़ा रोचक हिस्सा आपने, और कई लोगों ने लिखा भी, एक मुशरुल हसन ही हिस्टोरियन थे, उन्होंने भी इस चीज को तर्क किया है कि धर्म बदलने से आपकी संस्कृति नहीं बदल जाती है। इंडोनेशिया में संस्कृति नहीं बदली, वो रामायण का होता है, राम उनके आज भी आदर्श हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। गरुड़ उनके आज भी सिंबल के हिस्से बनते हैं। लेकिन भारत के गरुड़ एयरलाइंस है, गरुड़ एयरलाइंस है, तो पहले भी यहां ऐसा था। अब 1818 में यदि आप उस समय के 2 आने के सिक्के आप देखेंगे, हमको किसी ने भेजा था, तो उसमें राम दरबार था। जब मुसलमानों के घर में बच्चे हुआ करते थे तो कृष्ण का सोहर गाया जाता था। ये बहुत कम लोगों को मालूम है। पगड़ी का बंधन जो है, आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे मुसलमानों के यहां भी वैसे ही होते हैं। उनकी लड़कियों के यहां शादी के भी रस्म और रिवाज वैसे ही होते हैं, हल्दी मेहंदी सारी ऐसे होते हैं। अब जिद क्या है, एक नया जिद आया है। आप तबलीगी जमात का अभ्युदय इसी से हुआ था, शायद आपको इतिहास में याद ही ले जाऊं, इस पर मेरी पुस्तक भी है। तबलीगी जमात जो है उसने देखा कि अरे मेवात के लोग, देवबंद से ही वो सब थे जुड़े हुए, उन्होंने देखा कि अरे दिल्ली के अंदर महिलाएं तो है वैसे ही चूड़ी पहनती हैं, वैसे ही बिंदी लगाती हैं, वही सिंदूर लगाती हैं। उसने कहा यह तो अरब का इस्लाम है ही नहीं है, इस्लाम उस रूप में है ही नहीं। तब उन्होंने प्योर इस्लाम की कल्पना की, और प्योर इस्लाम का मतलब है कि आप भारत की संस्कृति से काटिए। जो अरब की संस्कृति है वैसे जिस ढंग से वो पैजामे पहनते हैं, जिस ढंग से वो झोला पहनते हैं, जिस ढंग से वो दाढ़ी रखते हैं, जिस ढंग से वो पहनते हैं, चोगा पहनते हैं, उस ढंग की महिलाएं वैसे ही हैं। तो टकराव उसका नहीं है, टकराव यहां से है, पंथ और संप्रदाय से नहीं है। और फिर आप टकराते हैं बहुसंख्यक समाज। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूंगा, ये टकराव क्यों है भारत के अंदर? मतलब यहाँ बेसिकली धर्म और धर्म के बीच में टक्कर नहीं है, बिल्कुल धर्म की कट्टरता से धर्म की विरोध है। इसको ये करें कि भारत के अंदर जो राजनीतिक इस्लाम है
जो धार्मिक इस्लाम का स्वरूप राजनीतिक है मूल रूप से। देखिए, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। नहीं, मैं बहुत बात कर रहा हूं। धार्मिक के साथ साथ उसका स्वरूप राजनीतिक भी है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को इस्लामाइज करने की बात करता है। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, कोई भी पढ़ेगा तो, इतिहास पढ़ेगा तो। और इस्लाम का एक्सपेंशन जब सेंट्रल एशिया में हुआ तो राज्य के साथ हो गया, राज्य की ताकत के सहारे बढ़ा। मास कन्वर्जन जो होता है, एक धर्म में परिवर्तित हो जाना, कोई आध्यात्मिक चेतना से नहीं होता है, वो राज्य की ताकत से होता है। और इस्लाम भी राज्य की ताकत से ही फैला है। कोई हृदय परिवर्तन हो गया ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो मक्का के लोगों को भी नहीं हुआ था। उन्होंने माना कि मेरे देवता कमजोर हैं, इसलिए हम इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं। और वहां से आप देखेंगे सीरिया है, इजिप्ट है, यमन है, जॉर्डन है, पूरा सेंट्रल एशिया छा गया। क्रिश्चियनिटी यूरोप में छाई तो ऐसे ही छाई। आप देखेंगे कि एक ईस्ट एशिया को छोड़ दीजिए, जहां इस्लाम ट्रेड के थ्रू गया, वहां पर बहुत मॉडरेट इस्लाम मिलेगा आपको। जैसे बाली हुआ, इंडोनेशिया हुआ, सिंगापुर हुआ। आपके तर्क में काफी दम है। वहां ट्रेड के थ्रू गया तो वो मॉडरेट है। अब उनका भी धीरे धीरे आपने देखा होगा कि मलेशिया के अंदर कट्टरता बढ़ रही है, लेकिन पहले ऐसी बातें नहीं थी। भारत के अंदर आक्रमण के थ्रू आया, तो जैसे ही आया तो यहां के सारे मंदिर ध्वस्त करना शुरू किए। भाई, यदि आप कहते हैं ना कई बार कि क्यों टकराव, क्यों, हम तो विश्व शांति की बात कर रहे हैं, दूसरा कह रहा है कि हमारा रास्ता है, यही एक रास्ता है, इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। पूरी दुनिया को इस्लामाइज करना है, कुरान के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा कहता है बाइबल के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं है। तो टकराव उन लोगों से है जो ऐसी मानसिकता रखते हैं। इस्लाम के अंदर भी सारे लोग ऐसी ही टकराव की मान्यता रखते हैं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। वही मेरा पॉइंट था, अगर क्योंकि ये एक सारे लोग ऐसा नहीं मानते। अब आप देखिए ना, हर पूरा का पूरा संप्रदाय, पूरा का पूरा आप देखिए, जो उसके अंदर जो है एक रिसर्च है, प्योर रिसर्च का, कि इस्लामिक रेडिकलिज्म से 85% लोग मारे गए हैं, वो मुस्लिम मारे गए। कौन मार रहा है? अहमदिया मुसलमानों को कौन मार रहा है? सिया मुसलमानों को कौन मार रहा है? अफगानिस्तान में मुसलमानों को कौन मार रहा है? मेरे तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं अफगानिस्तान के, मुस्लिम स्टूडेंट हैं, वो घृणा करते हैं। लेकिन जब आप पढ़ाएंगे ऐसे, जैसे टीचिंग वही देंगे। मजेदार बात है कि देवबंद, भारत का देवबंद और पाकिस्तान का देवबंद, दोनों का सिलेबस एक है, थोड़ा माइनर डिफरेंट है। 11वीं सेंचुरी का बुक हिदाया देवबंद भारत के अंदर पढ़ाया जाता है। और उस पर आरिफ मोहम्मद खान ने भी प्रश्न किया था कि उसमें एग्रेसिव जिहाद की बात की गई है। जिहाद क्या है? धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध के इसके खिलाफ, जो इस्लाम में विश्वास नहीं करता है। एक लोग जो ये जिहाद की व्याख्या करते हैं कि अपने अंदर की बुराइयों के खिलाफ लड़ाई है, और कहते हैं कि जिहाद की असल परिभाषा यह है। यदि ये बहुत अच्छी बात है, यदि इतना होता तब तो दुनिया में रक्तपात नहीं होता, तो फिर कुफ्र जो है और काफिर की परिभाषा अलग होती। लेकिन प्रोफेसर रागी, जैसे कि आपने खुद भी कहा कि पूरा का पूरा संप्रदाय ही ऐसा नहीं है, और भारत में तो हमारी आबो हवा ही सनातनी है, हम यहाँ टॉलरेंस है लोगों में, तो वो उसका असर और दूसरे धर्मों पर भी है, संप्रदायों पर भी है, जो हमारी सनातनी प्रकृति है उसका असर। तो ऐसे में ये सामंजस्य, ये टकराव की स्थिति ना हो और सामंजस्य बना रहे, इसके लिए क्या सोच है? देखिए, आप देखिए आरएसएस की या देखिए, मैं जो सनातन की बात पहले तो ये ध्यान रखिए कि टकराव क्यों है। उसकी वजह आपने बताई। टकराव इसलिए है कि इस्लाम की जो थियोलॉजी है, जैसा अम्बेडकर ने कहा, भारत में हिंदू मुस्लिम एकता हो ही नहीं सकती। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है। माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ लीजिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं,
वो कम से कम ईमानदार व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, कहने की उनमें क्षमता थी। हिंदू समाज की भी बुराइयों को उन्होंने बाहर निकाला, लेकिन बहुत साफ साफ उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम एकता हो ही नहीं सकती। और इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इस्लामिक थियोलॉजी ऐसा है जो ऐसा होने नहीं देगा। जब आप सुपरमेसी की बात करेंगे, आप कहेंगे कि मैं ही सुप्रीम हूं, हम तुम्हारे धर्म को, जब आप कहते हैं कि भाई दूसरे के देवी देवता पूजा के लायक ही नहीं है, और आप दिन में 5 बार 6 बार करते हैं, तो आप क्या कह रहे हैं? हमारे तीर्थंकर पूजा के लायक नहीं है, हमारे राम पूजा के लायक नहीं है, हमारे कृष्ण पूजा के लायक नहीं। आपने एक बात बहुत अच्छी कही कि हमारे यहाँ की आबो हवा ऐसी थी, तो रहीम कितने पैदा लिए, रसखान कितने पैदा लिए। यदि रहीम और रसखान होते, कबीर होते, आज भी रामानंद संप्रदाय के लोग कबीर के भजन गाते हैं, निर्गुण गाते हैं। ये तो भारत की वो संस्कृति है। कबीर को मुसलमान नहीं गाता है, बिल्कुल, कबीर को हिंदू गाता है। और कबीर तो कह गए, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इतनी बात कह गए, मूर्ति पूजा के खिलाफ ही बोले। लेकिन फिर भी कबीर के निर्गुण को, निर्गुण ब्रह्म को रामानंद संप्रदाय के लोग गाते हैं। लेकिन एक दूसरा है जिसके बारे में आप छोटी सी टिप्पणी करें तो सड़कों पर आकर के कहता है कि तुम सत्तन से जुदा करेंगे। तो संवेदना कहां से, साहचर्य का सिद्धांत कहां से होगा? एक तरफा तो हो नहीं सकता, एक तरफा तो नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि ये एक छोटा तबका है, एक स्मॉल परसेंटेज। मैं नहीं मानता कि ये छोटा तबका है, मैं नहीं मानता। मैं इसलिए नहीं मानता क्योंकि मैं इसे 2 तरीके से देखता हूं। जब भी इस प्रकार की बातें होती हैं, भीड़ सड़कों पर आकर के उठ करके खड़ा हो जाता है, वो छोटा तबका तो नहीं। आज के भारत के परिप्रेक्ष्य में, आज के समय के परिप्रेक्ष्य में, आज के जो हमारे आसपास इर्द गिर्द माहौल, इसके परिप्रेक्ष्य में आपको क्या इसका उपाय या तस्वीर दिखती है? देखिए, बड़ा मैं असमंजस में हूं इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, लेकिन मैं अपना बचाव करके भागूंगा नहीं। आप देखेंगे कि रैडिकल इस्लाम पूरी दुनिया के लिए खतरा है आज के दिन में। मेरी समझ से 3 मॉडल्स इमर्ज करके आए हैं। एक जो है वो अमेरिकन्स और यूरोपियन मॉडल्स हैं, मोटा मोटी में सामान्य जनता को समझाने के लिए। वहां पर उनकी जनसंख्या कम है, इसलिए यूरोप ने क्या किया है, आप देखे होंगे, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके वीसा पर बहुत टफन कर दिया है। अमेरिका अब इस्लाम की लड़ाई बाहर लड़ता है, अंदर नहीं लड़ता है। they are working on the proposition of how to curtail their numerical strength। आप देखिए दुनिया में सांप्रदायिक तौर पर संवेदनशील इलाके कौन हैं? क्या कारण है कि मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके ही संवेदनशील होते हैं? सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया के। हिंदू भी तो ब्रिटेन में रह रहे हैं, वो तो नहीं बम फोड़ते। ऑस्ट्रेलिया में हिंदू भी तो रह रहे हैं, वो तो बम नहीं फोड़ते। स्पेन में हिंदू भी तो रह रहे हैं, वो तो बम नहीं फोड़ते। फ्रांस में हिंदू भी रह रहे हैं, बम नहीं फोड़ते। कहीं अमेरिका में बम फोड़ते। एक ही समुदाय क्यों ऐसा करता है? कहीं न कहीं इस्लाम की गलत व्याख्या उनके दिमाग में भरी जाती है और दूसरे धर्मों के प्रति हिंसा की भावना भरी जाती है। यही कारण है कि इस प्रकार की चीजें आती हैं। तो बेसिकली अवेयरनेस, मैं आपको बताता हूं, आज की जनसंख्या जो आज के लोग हैं उनमें अवेयरनेस, मैं इसको भारत की सनातनी प्रकृति के प्रति अवेयरनेस, मैं इसको इतने आसानी से नहीं देखता। 9/11 किसने किया? पढ़े लिखे लोगों ने किया। जो बम बड़े बड़े फोड़ रहे हैं वो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी बातें की जा रही हैं, वो टीचिंग जो लगता है कि नहीं ये बात सही है,
बुद्ध की मूर्तियों ने क्या बिगाड़ा था? बामियान की मूर्तियों को तोड़ने में कौन सा, लेकिन उनको वहां लगता है कि उसी में हमारे इस्लाम की विजय हो रही। वो तालिबान थे, तालिबानी मानसिकता थी, लेकिन हर मुसलमान तालिबान नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन जहां मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, ऐसा ही क्यों हो जा रहा है? तो कल इसकी क्या गारंटी है कि जब भारत के अंदर जिन जिन पॉकेट्स में मुस्लिम डोमिनेशन हुआ है, आजादी के पश्चात जो इमर्ज करके आए हैं, उसकी प्रकृति में भी वैसा ही एग्रेशन क्यों है? पश्चिम बंगाल में हमने देखा, बिहार के अंदर हम देखें, आपने घटनाओं को पीछे, आप 2021 के बाद की आप घटनाओं को देख लीजिए। इस देश में कश्मीर से ज्यादा मुझे तो कोई उदाहरण नहीं दुनिया में दिखता है जहां पर एक देश के अंदर एक बहुसंख्यक समाज का एक अल्पसंख्यक समुदाय एक राज्य विशेष से भाग करके अपने शरण में बिता रहा हो। 20 साल से वो जाने की हिम्मत नहीं कर रहा हो, क्योंकि नारा अब तो कश्मीर में हालात देखिए, काफी क्योंकि आपको ताकत का प्रयोग करना पड़ा। जब वोट की ताकत उनकी बढ़ जाए, कल जाकर के इस देश में मुस्लिम जनसंख्या 50%, किसकी हिम्मत है, कौन पॉलिटिकल पार्टी उनके खिलाफ आवाज उठाए? वो कहते हैं कि मैंने आपसे एक जिक्र करना चाहता था, तीन मॉडल सरकार है, आप ले आइए यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आइए, आप वन चाइल्ड पॉलिसी ले आइए, आप ले आइए, अब किसने रोका है? ऐसा कहना है जब एक बात मुस्लिम संप्रदाय के लोगों से बात एक बात मुझे बताइए, ये क्या किसी से छुपी हुई बात है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दबाव में कांग्रेस पार्टी या राजनीतिक पार्टियों की कभी हिम्मत नहीं हुई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ला लाएं? क्या कारण है कि जब भी इस बात पर बात निकलती है यूनिफॉर्म सिविल कोड पर, तो मुस्लिम समुदाय ही आगे खड़ा हो जाता है इसका विरोध करने के लिए? 70 साल के तो इतिहास में यही है। आपने हिंदू पर्सनल कोड में आप हिंदू कोड बिल लेकर के आए, तो आप उसी समय लाते, आपने क्यों नहीं लाया? जो मैं कहना चाहता था, भारत के खतरों को आप देखिए। यूरोप में मुसलमानों की जनसंख्या उतनी नहीं है, डबल डिजिट्स तक नहीं पहुंच पाई है, वो कंटेन कर लेंगे, उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। अमेरिका इस दिशा में काम कर रहा है। रशिया और चाइना दोनों रिप्रेसिव स्टेट को यूज कर रहे हैं, वो ताकत का प्रयोग कर रहे हैं। कुरान को जैसे हम परिभाषित करेंगे वैसे परिभाषित होगा। चाइना इस भाषा में बात कर रहा है, ये चल रहा है, बिल्कुल है ना। कैसे पढ़ाया जाएगा ये हम तय करेंगे। रसिया भी अपने स्टेट के ताकत को यूज कर रहा है। भारत के अंदर समस्या बड़ी है और वो जनसंख्या की समस्या है। आप एक छोटा सा संस्कृत लाते हैं, स्कूल में संस्कृत घोषित करते हैं और हजारों लोग सड़कों पर उतर करके कहते हैं सैफ्रनाइजेशन हो रहा है। अरे भारत की संस्कृति संस्कृत नहीं होगी तो क्या होगी? पर्शियन होगी। यदि सरस्वती वंदना होती है तो बवाल मच जाता है। तो क्या हिंदू समाज को यह पूछने का अधिकार नहीं है कि 1947 में हमें क्या मिला? मुसलमानों के लिए तो एक अलग देश पाकिस्तान बन गया, और बंटवारे के बाद के भी भारत में यह वही विमर्श शुरू कर दिया है जो 1947 से पहले का विमर्श था। तो यह क्या सोच का विषय नहीं? ये चिंता का विषय नहीं? तो जो हम बात कर रहे थे इसके उपायों की, तो उसमें तो ये कानून ही नहीं हो सकता है। या तो आप यूनिफॉर्म सिविल कोड ले आए, एक कानून हो जाए पूरे देश में। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड एक छोटा सा हिस्सा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस्लाम की टीचिंग को सहिष्णु बनाने के लिए क्या मुस्लिम समाज तैयार है? क्या वो काफिर की परिभाषा बदलने को तैयार है?
क्या वो जिहाद की परिभाषा बदलने को तैयार है? क्या वो अंतर्राष्ट्रीय इस्लाम से अपने आप को अलग करने के लिए तैयार है? क्या अरब की संस्कृति को भारत पर थोपने के विरोध खड़ा होने के लिए तैयार है? क्या हलाला और जैसी कुरीतियां हैं उसके खिलाफ मुस्लिम समाज लड़ने के लिए तैयार है? आपने अभी देखा होगा झटका, ये तो बातचीत से ही हलाल संभव होगा। हलाल का चीज, ये तो बातचीत से ही आपने संभव देखा होगा। है? ये तो बातचीत से ही हलाल संभव होगा। पहले ये मीट तक सीमित था, झटका हलाल। आज जाकर के ये आपका कोट हलाल है या नहीं, ये आपको बेचने के लिए मजबूर किया जाएगा कल। ये क्या है? ये पॉलिटिकल असर्शन ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम है। पर बातचीत की मेज पर लाकर ही तो इसका मुझे नहीं समाधान लगता हो है सकता बातचीत की मेज से ये सारी चीजें समझने वाली है। बातचीत की मेज से वैसा बहुत गांधी ने प्रयास किया, गांधी फेल कर गए। गांधी ने जिन्ना से कहा कि भाई धर्म परिवर्तन से राष्ट्रीयता परिवर्तन नहीं हो जाती है। जिन्ना ने कहा हम इस पर बात ही नहीं करेंगे। भारत का विभाजन हुआ। इसका मैं जो कहना चाहता था कि नहीं होने से भारत के अंदर एक मुसलमान हिस्सा है जो अपने को 1947 से पहले यानी मुगल सल्तनत से दिल्ली सल्तनत उसके आइकन्स हैं। औरंगजेब उसका आइकन बन जाता है, अकबर उसका आइकन है। लेकिन जनश्रुति में तो नायक तो महाराणा प्रताप ही है। तो एक टकराव होगा। औरंगजेब जिसने हमारे गुरुओं की हत्या की, गुरु पुत्रों की हत्या की, वो हमारा नायक कैसे हो सकता है? लेकिन देश का मुसलमान आदमी उसके लिए खड़ा हो जाता है। तो जो जिसे आप कहते हैं कि भाई टकराव के बिंदु हैं, हमारे हिस्टोरिकल्स आइकन उनके अपने बन जा रहे हैं। ये प्रश्न पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अलीगढ़ की दीक्षांत सभा में 1948 में उठाया था। 48 या 49 का वाकया है, मैं ईयर एक साल का भूल रहा हूं। उन्होंने कहा था कि अकबर ये हमारे हैं, ताजमहल हमारा है, क्या महावीर और जैन भी आपके हैं? आप मानते हैं? एंड देयर वाज ए साइलेंस। क्या भारत का मुसलमान अपनी पूरी सनातन परंपरा को अपना परंपरा मानता है क्या? उसके लिए तो फिर ये कहा जाता है और लोग कहते, तभी मेरे ख्याल से जो लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं कि हिंदू राज्य जो आपने कहा, हाँ। तो मे भी उनको लगता है कि यही एक उपाय है कि अगर आप हिंदू राज्य घोषित कर दें, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें। सावरकर जी यही चाहते थे, हिंदू राज्य चाहते थे। बट बाकी लोग उस समय मानते थे कि ये हिंदू राज्य जो है वो हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं रहा है। हम शिवाजी हिंदू एक पातशाही आप छोड़ दें तो भारत में कोई इस प्रकार की परंपरा नहीं रही है। कहा जाता है ये एलियन है कॉन्सेप्ट, ये विदेशी है। लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, इसके अतिरिक्त भारत बने रहने के लिए और कोई विकल्प नहीं है। पर आपने एक ये भी बात कही कि इतने सदियां हो गई, इतने साल हो गए, इतनी सेंचुरीज हो गई, हमने इतने आक्रमण झेले, इतने सारी बाहर से लोग आए जिन्होंने हम पर शासन किया, लेकिन जो यहाँ की जो सनातनी प्रकृति थी वो बनी रही, अब तक बनी रही। तो अगर वो अब तक बनी रही तो मेरे ख्याल से वो इतनी मजबूत और पुष्ट है। नहीं, थोड़ा सा इसमें मैं संशोधन करूंगा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने हाँ। भारत के अंदर, बचे हुए भारत के अंदर बनी हुई है। भारत का एक हिस्सा खो दिया आपने, वो संस्कृति खत्म हो गई। पाकिस्तान का हिस्सा हमारा अपना हिस्सा था, आपकी बाजुएं काट दी गई। जो लोग कहते हैं इसके खतरे क्या हैं, इतने दिनों में नहीं, वो बड़े महामूर्ख हैं। उनको दिखता नहीं कि अफगानिस्तान हमारा था, खत्म हो गया। पाकिस्तान का हिस्सा हमारा था, खत्म हो गया। बांग्लादेश हमारा था, हमारा बाजू तोड़ काट दिए गए। आज वही स्थिति जो है वो आपके कई सीमांचल प्रदेशों के कई हिस्सों में है, बने हुए हैं। बिहार का सीमांचल हिस्सा
पश्चिम बंगाल का सीमांचल हिस्सा, बांग्लादेश से लगा हुआ आसाम का हिस्सा, आप ईस्ट कोस्ट रोड पे चले जाएं, कौन है जो भारत में रोहिंग्याओं को बसाने की प्रेरणा देता है, ला करके रहता है? किस लिए करता है? राजनीति नहीं, सिर्फ राजनीति नहीं है, इसलिए कि हमारे धर्म के लोगों के मानने वालों की जब जनसंख्या बढ़ेगी तो हमारा राजनीतिक वजूद बढ़ेगा। ये टीवी राजेश्वर की रिपोर्ट थी 1998 में। टीवी राजेश्वर जो है वो पश्चिम बंगाल में गवर्नर थे, और जब उन्होंने दौरा करके पश्चिम बंगाल के आए, और उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स में बैक टू बैक 3 आर्टिकल लिखे हैं, पढ़िएगा उसको, नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा आपको। बांग्लादेश से सटे हुए सीमांचल के हिस्से जो थे पश्चिम बंगाल के अंदर, वहां से हिंदू औने पौने दाम पर अपने घरों को भेज कर भाग रहे थे, और वहां के लोकल मुसलमान जो पहले बांग्लादेशियों का विरोध करते थे, वो उनका समर्थन में आकर के खड़े हुए, उनके लिए राशन कार्ड तैयार करवाया, उनके लिए वोटर आईडी कार्ड बनवाया, वोटर लिस्ट में नाम डलवाया उन दिनों। क्यों? क्योंकि तब हमारा वजूद बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगी। और आज आप वो सीमांचल का हिस्सा जो है, वहां आप हिंदू जनसंख्या देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के अंदर देख लीजिए, आसाम के अंदर देख लीजिए, सीमांचल बिहार देख लीजिए। और सिर्फ वहीं की स्थिति नहीं है, आपके बड़े बड़े मेट्रो देखिए, कलकत्ता, बॉम्बे, दिल्ली। अरुण शौरी की एक पुस्तक है, मुझे लगता है वो सेकुलर एजेंडा के अंदर होगा, बांग्लादेशियों के हवाले से कहा कि 7 लाख बांग्लादेशी उन दिनों, 1997 की ये बात है या 95 की बात है, सेकुलर एजेंडा शायद किस समय आया था, मुझे ये याद नहीं आ रहा है, वहीं पे जिक्र किया हुआ है। कौन बस ने दिया उनको? IMDT एक्ट बनाया गया, कौन सुप्रीम कोर्ट का है भाई IMDT में से तो आप बांग्लादेशियों को यहां बसाने की योजना के अंदर रहता है। ये देश के साथ तो गद्दारी है, और ये गद्दारी CPM ने किया, बंगाल के अंदर किया, कांग्रेस पार्टी ने बंगाल के और आसाम दोनों जगह किया। और इस देश में जब भी इनके खिलाफ आवाज उठाई जाती है तो सेकुलर कम्युनल नारों के बीच में इस पूरे विमर्श को खत्म कर दिया जाता है। जिन लोगों ने इस देश का विभाजन किया और बांग्लादेश बनाया, उनके बेटों को अवैध तरीके से भारत में बसाने के लिए शाहीन बाग यदि खड़ा किया जाए और इस देश का मुसलमान सड़कों पर आए, तो उनकी मानसिकता के पर, सोच पर प्रश्न खड़ा करने का क्यों अधिकार नहीं होना चाहिए? ये सवाल है। यानी आप उसको सिर्फ मुस्लिम के आधार पर आप तय करते हैं। यदि मुस्लिम मुस्लिम के रूप में सोचे तब तो बड़ा सेकुलर है, और हिंदू हिंदू के बारे में सोचे तो वह कम्युनल हो जाता है। विपक्षी पार्टियों को देखते हैं कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं हो, मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो जाए तो सेकुलर वोटों का बंटवारा हो, और हिंदू वोटों का बंटवारा हो जाए तो कम्युनल वोटों का बंटवारा। लेकिन अब इस सोच में परिवर्तन तो आ रहा है। कहां परिवर्तन आया है? क्या बात करते हैं? हर टेलीविजन डिबेट्स में तो वही हम बातें देखते हैं, उसी प्रकार के विमर्श खड़ा होता है। पश्चिम बंगाल, कर्नाटक में मुस्लिम कितना है, लेकिन जब वहां ये नहीं हो रहा है कि हिंदू कितना है, क्योंकि इसके विमर्श से इसके मायने अलग बदल जाएंगे। वहां पर इस जाति का कौन है, लिंगायत कितना है। मूल समस्या तो फिर जाति आधारित राजनीति हुई, उसको ज्यादा बढ़ाया गया है, उसको ज्यादा खड़ा किया गया है। ठीक है, वो हम हिंदू समाज का एक बड़ा, बहुत ही भद्दा चीज है, लेकिन हिंदू समाज इस बुराइयों से लड़ने के बजाय हिंदू समाज को उन्हीं बुराइयों के गर्त में जो छोड़ने का काम ये राजनेता कर रहे हैं। वही मैंने कहा कि राजनीति जिम्मेदार है, बेसिकली पॉलिटिक्स। बिल्कुल। और ये अंबेडकर ने कहा था, अंबेडकर जी का लास्ट भाषण यदि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पढ़िएगा, बहुत, मुझे लगता है इस देश के सारे लोगों के स्कूल के पाठ्यक्रम का वो हिस्सा होना चाहिए। कहा अब तो भारत स्वतंत्र हो गया, लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है भारत कभी फिर से गुलाम तो नहीं बन जाएगा। हम गुलाम बने ही इसलिए क्योंकि हम आपस में टकरा रहे थे।
जब मराठे लड़ रहे थे तो सिख साथ नहीं दे रहे थे, जब सिख लड़ रहे थे तो मराठे साथ नहीं दे रहे थे। और मोहम्मद बिन कासिम, आप सोचिए भारत के दृष्टि कि कैसे आक्रमणकारी, जिनको आज का मुसलमान कहता है कि इस देश के ही तो थे, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के मुगल तक बाबा साहब अंबेडकर के लिए वो विदेशी आक्रांता है। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट भाषण आप पढ़िएगा, यह सेंस ऑफ हिस्ट्री आपको मिलेगा वहां से। और उन्होंने कहा अब तो राजनीतिक पार्टियां होंगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि देश की राजनीतिक पार्टियां अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए राष्ट्र की बलि चढ़ा देंगे, ये कहीं देश फिर से गुलाम तो नहीं बन जाए। ये उनमें पीड़ा है। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर खड़ी होने वाली पार्टियां, सामाजिक न्याय के नाम पर खड़ी होने वाली पार्टियां आज वही दुष्कर्म कर रहे हैं। तो कुल मिला के इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पार्टियों में जातीयता नहीं है, वो भी उनको भी सोचना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। कुल मिला के ये जो हमारे अपने ही समाज के वंचित लोग हैं, हम उनको मुख्य धारा के साथ, उनको सम्मान के साथ कैसे हिंदू समाज का वैसा ही हिस्सा बना करके रखें। कुल मिला के समस्या जैसे सावरकर की सोच थी। फिर के राजनीति पे आती है, या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी पर आती है, या संवेदनशीलता जो होनी चाहिए हमारे राजनीतिक स्पेक्ट्रम में हमारे देश के मूल मुद्दों को लेकर, उस संवेदनहीनता जो है उस पर आकर कुल मिला के मामला हो जाता है। राम मंदिर मूवमेंट के बाद इस देश की राजनीति में बदलाव आया है, लोगों की चेतना में भी बदलाव आया है। विश्व हिंदू परिषद के अथक प्रयास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अथक प्रयास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषंगिक संगठनों के अहर्निश प्रयास के कारण हिंदू समाज में एक चेतना तो आई है। वह उन खतरों को भी पहचानता है, पहचानने लगा है। यह राम मंदिर मूवमेंट से पहले नहीं था, क्योंकि इस प्रकार के विमर्श को कभी कांग्रेस पार्टी ने खड़ा होने ही नहीं दिया। इस भारत को उसकी सनातन संस्कृति की जड़ों से काटने का यह राष्ट्रीय अपराध और दुष्कर्म कांग्रेस पार्टी ने वामपंथियों के साथ मिलकर के किया, इस्लामिस्टों के साथ मिलकर के किया। इस धारा को बदला गया है, इस धारा में बदलाव आया है। और खास करके नरेंद्र मोदी सरकार के समय इस धारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो ललाट पर भभूत लगा करके, चंदन का लेप लगा करके जाने में भगवान विश्वनाथ के मंदिर का उद्धार में जिसे खुल करके घोषणा कर रहे हैं, अयोध्या के मंदिर के लिए नेहरू की तरह नहीं भाग रहे हैं, मुंह नहीं दबाए हुए हैं। आप सोचिए जरा, जितने तीर्थों का पिछले 9 साल के अंदर उद्धार हुआ है, जो भव्यता जो उनको मिली है, चाहे वो काशी विश्वनाथ का हो, चाहे वो उज्जैन महाकाल का हो, चाहे वो राम सर्किट बनाने की बात हो, चाहे अयोध्या का ऐसे विकास की बात हो, अन्य तीर्थस्थलों का विकास की बात हो, पिछले 9 साल के अंदर भारत की ये सांस्कृतिक बोध ने अपनी भव्यता प्राप्त की है और प्रधानमंत्री इससे परहेज नहीं करते रहे। और शायद दूसरा, मैं अपनी बात खत्म कर दूं, आपको बड़ा बोध का एहसास करा के दूसरी बात, सनातनी प्रकृति जो है उसको हम इंटैक्ट रख सकते हैं, जिसका आप जिक्र बार बार। दूसरी धारा, सामाजिक न्याय की धारा। आज तक गरीब की बेटी संध्या का इंतजार करती थी कि हम टॉयलेट कैसे जाएं। हम गांव से आते हैं, हमने वो देखा है। वो सब जो गरीब घर की महिलाएं थी, वो संध्या का इंतजार करती थी, क्योंकि उनके घरों में पखाने नहीं होते थे, नलकूप नहीं होते, नहाने के लिए वो बेचारी अपनी कैसे ढक करके, क्योंकि उनके पास कोई इस ढंग का चीजें। नरेंद्र मोदी ने
उनकी डिग्निटी को सुरक्षित किया, घर दिया, पखाना शौचालय दिया, उनको एम्पावर किया, उनकी डिग्निटी को सुरक्षित रखा। 70 साल में ऐसी सोच किसी अन्य सरकारों ने क्यों नहीं किया था? और सामाजिक न्याय की पूरी परिभाषा को बदल दिया। तो सामाजिक न्याय, तीसरी बात, आज हमें ग्लोबलाइजेशन से परहेज नहीं है। हम बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और बड़े से बड़े कंट्री में अपने मल्टीनेशनल ले जाकर के वहां काम कर रहे हैं। आज आपके पास 100 से ज्यादा बड़े मल्टीनेशनल कंपनी आपके अपने हैं। स्वदेशी का नारा जगमगा रहा है। हर बात के लिए प्राइम मिनिस्टर मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। 1 लाख करोड़ से ज्यादा का डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है और 16,000 करोड़ का आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जितने डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां थी जिनमें लगभग ताले जैसे बंद हो चुके, वो सारे आज कहां से कहां आ गए। तो मैंने कहा ग्लोबलाइजेशन, स्वदेशी, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक बोध, इन चारों धाराओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी राजनीति में एक साथ समेट करके खड़ा कर दिया है। और आज हिंदू अपने को पहले से ज्यादा ताकतवर मानता है। तो कुल मिला के प्रोफेसर संगीत रागी ये मानते हैं कि भारत सही रास्ते पर है, बिल्कुल, तमाम बिल्कुल, चुनौतियों बिल्कुल, के बावजूद। बिल्कुल, बिल्कुल। 2024 में यदि नरेंद्र मोदी नहीं जीतते हैं तो हिंदू समुदाय, हिंदू समाज अपने आप पर कुठाराघात करेगा, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मेरा मानना है। और इतिहास मौका बहुत कम ही देती है। जो आदमी इतिहास से नहीं सीखता, हम छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ते रहेंगे, हिंदू समाज लड़ता रहेगा, तो हमारे पतन से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बातचीत करके अच्छा लगा। एक अलग आपको भी पर्सपेक्टिव, मुझे एक अलग व्यू बहुत- पॉइंट है, आपको बहुत- लोगों तक गया, लोग उस पर अपनी राय भी देंगे। बहुत धन्यवाद। ऐसा